छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। The overall story, it's a historical movie, and I like the story about the Marathis. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और मैं छावा देख कर आ गई हूँ। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं छावा मूवी का। उसमें मुझे गुड, ग्रेट, ऑसम क्या लगा और कुछ ऐसे पार्ट्स जो नॉट सो गुड भी लगे। यूएस में इसका क्या रिएक्शन है, और मुझे एक अमेरिकन भी मिला, वो भी छावा देखने आया था। वो क्यों छावा देखने आया था, ये मैंने उससे खास बातचीत की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पॉज लेते हैं और मैं शत नमन करना चाहूंगी उस इंसान को जिसके ऊपर ये मूवी बनी, छत्रपति संभाजी महाराज। वो ना सिर्फ एक देशभक्त और शूरवीर योद्धा थे, वो एक हाईली स्पिरिटेड शख्सियत भी थे, या ये कहें कि वो जीनियस थे। उन्हें 13 लैंग्वेजेस आती थी। इनफैक्ट मूवी के एक सीन में वो एक ब्रिटिश ऑफिसर से इंग्लिश में बात भी करते हैं। उन्होंने कई बुक्स, कई ग्रंथ, कई कविताएं भी लिखी थी। और मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ वो अपने कवि के साथ जुगलबंदी करते हैं कविताओं की। He fought nearly 127 battles and never lost. He fought his first battle at the age of 16 and then he turned 30 and he died at the age of 31. और ना सिर्फ दिमाग, वो शरीर से भी बहुत शक्तिशाली थे। वो बहुत लंबे चौड़े और मस्कुलर इंसान थे, इसलिए जब वो अपनी कमांडिंग आवाज में सबको लीड करते थे तो सब उनको फॉलो भी करते थे। तो दिमाग और शक्तिशाली बॉडी का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन थे संभाजी राजे। ये कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। मैं उनके बारे में जितना रिसर्च कर रही हूँ, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग छावा, मेरा ये विश्वास पक्का होता जा रहा है कि वो हाईली स्पिरिटेड मैन थे। मूवी का एक आखिरी शॉट है जहां पर वो जंजीरों से लटके हुए हैं और वो इस तरीके से डिपिक्ट करा गया है कि आपको कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट की वो क्रूसिफिकेशन वाली इमेज याद आ जाएगी। उन्हें औरंगजेब ने जब 1689 में अपने कब्जे में लिया था तो 41 डेज तक उनके साथ टॉर्चर किया गया था। और कोई आम टॉर्चर नहीं, ये नहीं कि सिर्फ मारा पीटा। मारने पीटने के बाद उनके ऊपर नमक लगाया गया था, उनकी आंखें फोड़ी गई थी। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग ये काम कर रहे थे वो उनके पास आने में भी डरते थे। ही वॉज सो पावरफुल इवन इन द कैप्टिविटी। बाद में उनकी जबान तक निकाल दी गई थी। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको मार दिया गया था। और इतना टॉर्चर सिर्फ इसलिए क्योंकि संभाजी राजे के मुंह से एक बार भी उफ नहीं निकल रही थी, एक बार भी चीख नहीं निकल रही थी। और ये चीख सुनने के लिए औरंगजेब ने उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया था। तो अब आप समझ सकते हैं, जब एक इंसान इतना टॉर्चर होने के बाद भी एक उफ तक नहीं निकाल रहा है अपने मुंह से, तो वो कितना हाईली स्पिरिटेड मैन होगा। औरंगजेब ने संभाजी राजे को ये भी ऑफर किया था कि अगर वो इस्लाम में तब्दील हो जाते हैं तो वो उनको छोड़ देंगे, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने एक पलटवार किया। और मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग है, वो मैं कह रही हूँ आप जाइए और प्लीज मूवी देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो वेल, बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू अगेन, शत नमन एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। और डायरेक्टर लक्ष्मण और इनके मेकर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि हमारे सामने इतनी अच्छी मूवी जो हिस्टोरिकली फैक्चुअली करेक्ट है वो लेकर आने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी रिव्यू की। मुझे ये मूवी देखकर कैसा लगा। जब मैं ये मूवी देख रही थी तो बार बार मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जब कोई मूवी कल्ट होने वाली होती है तो उसकी हर चीज़ फॉल इनटू प्लेस हो जाती है। चाहे वो स्टोरी है, एक्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, सिनेमेटोग्राफी है, कॉस्ट्यूम्स है, म्यूजिक है, हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है तो आपको लगता है कोई एक सुपर नेचुरल पावर ही है जो इस मूवी को इतना प्यारा बना रही है। तो सबसे पहले बात एक्टिंग की। विकी कौशल, जी हाँ, पूरी फिल्म उन्होंने ही संभाली हुई है। विकी कौशल की एक्टिंग इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि हर सीन में आपके रोंगटे ना खड़े हुए तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा सा नाम रखना वैसे, लेकिन नाम बदल देना। मुझे उनका बेस्ट सीन लगा जब उनकी आंखें फोड़ी जा रही थी तो उस इंसान ने बोला, जनाब अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए। और उन्होंने ऐसा किया कि मैं खुली रखूंगा आंखें, तू मार दे। और खुली आंखों में ही उनकी आंखें फोड़ी गई थी। वो जो एक डेप्थ, वो इंटेंस सीन में था, वो काबिले तारीफ है। और विकी कौशल ने वो इतना बखूबी से निभाया है जिसकी कोई हद नहीं है। अपने दिए गए एक रेडियो सिटी के इंटरव्यू में विकी कौशल ने बताया कि बहुत पहले से ही जो फिल्म के डायरेक्टर हैं लक्ष्मण, उन्होंने उनको राजे कहना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी शख्सियत में राजे अच्छे से घुल मिल जाए। पहली नरेशन से राजे बोलते गए एंड शुरू में मुझे लगा कि इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, बट बाय दैट टाइम वी वर ऑन सेट एंड ही कंटिन्यूड टू कॉल मी राजे टिल टुडे ही कॉल्स मी राजे। यू नो, इट्स इंस्टिल्ड सो मच कॉन्फिडेंस इन मी एंड सो मच फेथ इन मी दैट आई कैन बी हिम। वहीं आशुतोष राणा, विनीत कुमार सिंह, दिव्या दत्ता की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है। सबने ऐसा मार्क छोड़ा है कि आप
खुश हो जाएंगे। विनीत कुमार सिंह कवि के रोल में आए हैं और बहुत ब्रिलियंट है, स्पेशली वो लास्ट सीन जब विकी कौशल और विनीत कुमार सिंह के बीच में वो कविताओं की जुगलबंदी होती है। दिव्या दत्ता के 2-3 सीन ही है, लेकिन इन 2-3 सीन्स में ही दिव्या दत्ता ने ऐसी एक्टिंग की है कि उनकी एक्टिंग आपको हिट करेगी थ्रू द स्क्रीन। रश्मिका मदान जो इसमें विकी कौशल की बीवी बनी है, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन उनके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी है नॉट सो गुड में, वो मैं आपको नॉट सो गुड वाले सेक्शन में बताऊंगी। अगर बात करें हमारे विलन अक्षय खन्ना की, तो वो अक्षय खन्ना लग ही नहीं रहे हैं। उन्होंने औरंगजेब को इतना ईवल और इतना रियल दिखा दिया है कि बस पूछिए ही मत। उनके बारे में भी एक नॉट सो गुड चीज़ है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ऑल एंड ऑल अक्षय खन्ना की एक्टिंग सुपर्ब है। डियाना पेंटी भी है, वो औरंगजेब की बेटी बनी है शायद, उनकी ठीक ठाक सी एक्टिंग है, उन्होंने ऐसा कोई मार्क नहीं छोड़ा है अपनी एक्टिंग को लेकर। म्यूजिक की बात करें तो ए.आर. रहमान का म्यूजिक आउटस्टैंडिंग है, और ना सिर्फ म्यूजिक बल्कि बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने इतना अच्छा दिया है कि आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। अब बात नॉट सो गुड सेक्शन की। मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि रश्मिका मदान का एक्सेंट, साउथ इंडियन एक्सेंट बहुत ज्यादा थिक लग रहा है इसमें। चाहे उन्होंने एक्टिंग अच्छी की हो, लेकिन उनका एक्सेंट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बहुत सारे सीन्स में। तो अगर इसमें एक न्यूट्रल एक्सेंट वाली किसी एक्ट्रेस को लिया जाता या फिर किसी मराठी एक्ट्रेस को लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। दूसरी बात जो नॉट सो गुड थी, अगेन ये बात मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में कही थी कि जहां विकी कौशल का लुक बहुत ऑर्गेनिक लग रहा है, उन्होंने ऑर्गेनिकली अपनी दाढ़ी, अपने बाल, अपनी बॉडी पे काम किया है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनको 6000 कैलोरीज रोज की खानी पड़ती थी। और उन्होंने कुछ एक डिटेल वर्जन भी बताया है कि उन्होंने क्या क्या किया है अपने इस लुक को पाने के लिए। जरा एक झलक डाल देते हैं उस इंटरव्यू पे। I was on a diet of about like 6,000 calories. To put on that kind of weight, 6,000 calories of clean eating is impossible. Is a torture. Yeah. Is a torture. ठूसना पड़ता था खाना and all of that because I was like. तो जहाँ विकी कौशल ने इतनी मेहनत की है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना का मेकअप, प्रोस्थेटिक मेकअप साफ नजर आ रहा है। तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। अब एक बात जो मैंने रिसर्च करके पता की है, एक्चुअली औरंगजेब का जो एक इंट्रोडक्टरी शॉट था वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि उसमें वो क्रोशे करते हुए नजर आ रहे थे और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक विलन को आप क्रोशे करते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन बाद में आके मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि क्रोशे उस टाइम पर इंडिया में आया ही नहीं था। एक्चुअली ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि औरंगजेब एम्ब्रॉयडरी किया करता था और लास्ट के अपने दिनों में टोपियों पर एम्ब्रॉयडरी करके ही उसने पैसे कमाए थे। कुछ ऐसा सा हुक है जिसके साथ वो क्रोशे कर रहे हैं। क्रोशे 19th से 20th सेंचुरी के बीच में इंडिया में आया था थ्रू यूरोप, जबकि औरंगजेब का टाइम था ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो या तो मेकर से थोड़ी बहुत यहाँ पे चूक हो गई है, या उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है टू मेक द सीन मोर इंटरेस्टिंग। लास्ट चीज जो मुझे नॉट सो गुड लगी वो थी इस फिल्म की टाइमलाइन। इस फिल्म की टाइमलाइन है जब संभाजी राजे को राजा बनाया जाता है जब वो 23 साल के थे, टिल द टाइम 31 ईयर्स ओल्ड जब उनकी डेथ होती है। लेकिन इस 8 साल के पीरियड को इतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है, ईयर स्टैम्प्स क्लियरली नहीं दिखाए गए हैं। कई जगह पर ईयर स्टैम्प्स कोने में लेफ्ट हैंड साइड पे छोटे से फॉन्ट में आपको दिखाई देते हैं, और बाय द टाइम आप रियलाइज करते हैं कि वहाँ पर एक ईयर स्टैम्प है, आपकी नज़र वहाँ जाती है, वो चला जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कौन सा ईयर चल रहा है। क्योंकि सारे एक्टर्स का लुक सेम है, ये ऑडियंस की सेंसिबिलिटी पे डाल दिया गया है कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, आप समझ जाइए। जिन लोगों को संभाजी राजे की हिस्ट्री इतनी अच्छे से नहीं पता, आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि आप ईयर स्टैम्प्स को अच्छी तरह दिखाते हैं, स्पेशली अ हिस्ट्री एंथुजियास्ट लाइक मी। मुझे देखने में ये बहुत अच्छा लगता कि कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि औरंगजेब के साथ उस फाइट में उनको कम से कम 8 से 9 साल लगे थे। अक्षय खन्ना और विकी कौशल के एक साथ इसमें ज़्यादा सीन नहीं है, बिल्कुल लास्ट में जाके वो एक दूसरे के सामने आते हैं, और क्या सामने आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी कि ट्रेलर रिव्यू में मैंने एक्शन सीक्वेंसेस को RRR के एक्शन सीक्वेंस से कंपेयर किया था, और ये भी होप किया था कि जब मैं मूवी के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्शंस देखूंगी तो मुझे थोड़े अच्छे लगेंगे, और वही हुआ। जब मूवी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो सारे एक्शंस देखे तो मुझे मज़ा आ गया। और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि संभाजी राजे ने असली में एक टाइगर से फाइट की थी और उसको मारा था। तो उन सारे लोगों को रियली सॉरी जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ को लेकर टोका था। तो मैंने और रिसर्च की, और रिसर्च में मुझे पता चला कि संभाजी राजे ने एक्चुअली टाइगर से लड़ाई की थी, लायन से नहीं, और मूवी में लायन दिखाया गया है। तो यहाँ पर मेकर्स ने मुझे लगता है सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, थोड़ा सीन को और ग्रैंडियर दिखाने के लिए लायन का इस्तेमाल किया है।
तो ऑल एंड ऑल ये फिल्म कल्ट होने वाली है और मुझे लगता है बॉलीवुड इससे फिर से धमाकेदार एंट्री कर रहा है। एंजॉय कीजिए, अपनी हिस्ट्री को रिवाइज कीजिए और प्राउड हो जाइए बीइंग इंडियंस। और हाँ, एक स्पेशल बात तो मैं बताना ही भूल गई। जब हम मूवी देख रहे थे और मैंने 2 बजे का शो देखा तो उस वक्त बहुत भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी थिएटर रिलेटिवली काफ़ी भरा हुआ था। वहाँ पर मैंने एक अमेरिकन को भी मूवी देखते हुए देखा और उसके बाद मैंने बाद में जाकर उनसे बात भी की और पूछा कि आखिर वो छावा देखने क्यों आए हैं। तो उस बातचीत की एक छोटी सी झलकी। So, sir, how are you liking this movie so far? It's pretty good. What's the best part? I think just the overall story. It's a historical movie, and I like the story about the Marathis And why do you here to see a Hindi movie? because my wife is from India. So we see lots of Indian movies. Thank you so much. छावा एक ऐसी मूवी है जो थिएटर में देखने में आपको मजा आएगा, तो जाइए थिएटर में ये मूवी देखिए। OTT प्लेटफॉर्म्स की बहुत अच्छी मूवीज और आई हैं। मैंने रिसेंटली 2-3 मूवीज देखी हैं OTT प्लेटफॉर्म की, मिसेस, मेहता बॉयज एंड धूमधाम। इनके रिव्यूज भी मैं जल्द लेकर आ रही हूँ। अगर इनके रिव्यूज आपको देखने हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं एक बड़ी कम्युनिटी बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टिल देन, बाय बाय।